दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस जंक्शन। दोस्तों जोहार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों ये झारखंड सीजीएल एग्ज़ाम और एक्साइज का प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, और साथ ही साथ दोस्तों झारखंड 1 to 5 टीचर में जो झारखंड जीके का आने वाला है इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन, पाल शासकों के समय बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय झारखंड में फल फूल रहा था? ऑप्शन ए वज्रयान, ऑप्शन बी हीनयान, ऑप्शन सी महायान, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इस प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए और 3 सेकंड का टाइम है दोस्तों। ये प्रैक्टिस सेट आपका 202 है। चलिए इसका आंसर बताइए दोस्तों। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, पाल शासकों के समय बौद्ध धर्म का वज्रयान शाखा झारखंड में फल फूल रहा था। ऑप्शन ए सही है दोस्तों। दोस्तों ये जेपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, कंपनी सरकार के विरुद्ध 1818 ईस्वी में किस जनजाति समाज ने विद्रोह किया था? ऑप्शन ए संथाल, ऑप्शन बी मुंडा, ऑप्शन सी हो, ऑप्शन डी गोंड। तो इस प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। 1818 ईस्वी में हो जनजाति ने कंपनी सरकार यानी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था दोस्तों। ये हो विद्रोह से रिलेटेड है। और दोस्तों आपका झारखंड में विद्रोह से 2 या 3 प्रश्न पक्का आएगा सीजीएल एग्जाम में, या झारखंड का कोई सा एग्जाम हो। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न दोस्तों, झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1874 ईस्वी, ऑप्शन बी 1875 ईस्वी, ऑप्शन सी 1878 ईस्वी, ऑप्शन डी 1872 ईस्वी। तो इस प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, 1872 ईस्वी में झारखंड में पहली जनगणना हुई थी दोस्तों। जेएससीसी में पूछा हुआ प्रश्न है यह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। और दोस्तों आप लोग एमसीक्यू टेस्ट जरूर लगाएं, क्योंकि अब देखिए क्रैश कोर्स चल रहा है दोस्तों। तो आप प्रैक्टिस सेट लगाइए और इससे आप खुद से स्कोर पता चल जाएगा कि आपका कितना स्कोर जा रहा है। और वीडियो को जरूर पूरा देखें और अंत में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं कि आपका 20 क्वेश्चन में कितना सही हो रहा है। इससे आप जज कर सकते हैं कि आपका तैयारी कैसा है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस जनजातीय नेता ने 1929 ईस्वी में किसान सभा का गठन किया था? 1929 है दोस्तों, गलती से थोड़ा टाइप हो गया है। ऑप्शन है जतरा उरांव, ऑप्शन बी ठेबले उरांव, ऑप्शन सी मिल्खा मांझी, ऑप्शन डी बिरसा मुंडा। तो इसका आंसर बता दीजिए दोस्तों। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस जनजातीय नेता ने 1929 ईस्वी में किसान सभा का गठन किया था दोस्तों? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, ठेबले उरांव ने 1929 में किसान सभा का गठन किया था दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, झारखंड में किस क्रम की चट्टानों का अभाव है? ऑप्शन ए गोंडवाना क्रम, ऑप्शन बी आर्किन क्रम, ऑप्शन सी कुडप्पा क्रम, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इस प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों फटाफट। किस क्रम की चट्टानों का अभाव है दोस्तों? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, झारखंड में कुडप्पा क्रम की चट्टानों का बिल्कुल अभाव है। और दोस्तों ये पंचायत सचिव में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए रांची, बी हजारीबाग, सी रामगढ़, डी कोडरमा। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए दोस्तों। और ये दोस्तों जेएससीसी में रिपीट होने वाला प्रश्न है दोस्तों। तो बताइए छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर? तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी होगा, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय हजारीबाग है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों,
झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति के लोग निवास करते हैं? ऑप्शन है गढ़वा, बी लातेहार, सी चतरा, डी पलामू। तो इस प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों। 7th जेपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है यह। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। पलामू में सबसे अधिक अनुसूचित जाति के लोग निवास करते हैं। अनुसूचित यानी शेड्यूल कास्ट के लोग। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों। मंझाइन लोकगीत किस अवसर पर महिलाओं द्वारा गाया जाता है? ऑप्शन है जन्म पर, बी वर्षा होने पर, सी फसल कटाई पर, ऑप्शन डी कर्मा पर्व पर। तो इसका आंसर आप लोग बताइए दोस्तों। राजस्व कर्मचारी में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए इस प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों। तो मंझाइन गीत दोस्तों आपका जन्म के शुभ अवसर पर महिलाओं द्वारा गाया जाता है। ऑप्शन ए सही है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों। साहित्य अकादमी से पुरस्कृत पुस्तक मुंडारी टुडू कोठारी के लेखक कौन है? दोस्तों ये भी आई है, इसको कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा। ऑप्शन ए केवल सोरेन, ऑप्शन बी बुल्लू मंडल, ऑप्शन सी प्यारे क्रिकेटा, ऑप्शन डी मानसिंह मुंडू। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग बताइए दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। मानसिंह टुडू साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत पुस्तक मुंडारी कोठारी के लेखक है दोस्तों। ऑप्शन डी सही है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों। झारखंड में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी कृषि के दृष्टिकोण से अच्छी नहीं होती? ऑप्शन ए चिकनी मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी, ऑप्शन डी लेटेराइट मिट्टी। तो इसका आंसर आप लोग बताइए दोस्तों। जियोग्राफी का प्रश्न है, झारखंड जियोग्राफी का, भूगोल का है दोस्तों। तो इस प्रश्न का आंसर जरूर बताएं। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन डी होगा। लेटेराइट मिट्टी कृषि के लिए यह अच्छी नहीं मानी जाती है। ऑप्शन डी सही है दोस्तों। अगला प्रश्न। मसालों की खेती झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक होती है? ऑप्शन ए पलामू, बी रामगढ़, सी गढ़वा, डी चतरा। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। एमसीक्यू टेस्ट जरूर लगाइए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। मसालों की खेती सबसे ज़्यादा झारखंड के पलामू जिले में होती है। ऑप्शन ए सही है दोस्तों। ये आपका झारखंड पुलिस में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न। गौतम बुद्ध अभयारण्य किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए चतरा, बी हजारीबाग, सी गुमला, डी कोडरमा। तो आंसर बताइए फटाफट दोस्तों कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। कोडरमा में गौतम बुद्ध अभयारण्य है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन। बिरसा जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए रामगढ़, बी रांची, सी बोकारो, डी धनबाद। तो कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों इसका आंसर। इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। बिरसा जैविक उद्यान रांची जिले में स्थित है। बी सही है दोस्तों। चलिए भारत का कितना प्रतिशत खनिज झारखंड में भंडार है दोस्तों? ऑप्शन है 33, बी 35, सी 37, डी 39। तो इसका आंसर आप लोग बताइए दोस्तों। इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। झारखंड में भारत का कुल 37% खनिज भंडार संचित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन। झारखंड में निजी क्षेत्र में पहला लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित किया हो गया था? ऑप्शन है कोडरमा, बी जमशेदपुर, सी धनबाद, डी रामगढ़। इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। जमशेदपुर में झारखंड में पहला निजी क्षेत्र का यानी
प्राइवेट क्षेत्र का इस्पात केंद्र खोला गया था, यानी स्टील का फैक्ट्री लगाया गया था टाटा समूह के द्वारा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, राजा मान सिंह ने राजमहल स्थित नए नगर का क्या नाम रखा था? ऑप्शन ए मुगल नगर, ऑप्शन बी सिंह नगर, ऑप्शन सी मोहम्मद नगर, ऑप्शन डी अकबर नगर। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। राजा मान सिंह ने राजमहल में एक नया नगर का स्थापना किया था, उसका नाम अकबर नगर रखा था। ऑप्शन डी सही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मुंडा उलगुलान का दमन किसने किया था? ऑप्शन ए फारबेस, ऑप्शन बी कनिंगम, ऑप्शन सी टेलर, ऑप्शन डी मेजर बारो। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। मुंडा विद्रोह का दमन फारबेस ने किया था। ऑप्शन ए सही है। और मुंडा आंदोलन के नेता कौन है दोस्तों? तो यह है आपके हमारे बिरसा मुंडा है दोस्तों। इनको धरती आबा भी बोला जाता है। अगला प्रश्न, जयपाल सिंह का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए अमूर पाहन, ऑप्शन बी वेनंत पाहन, ऑप्शन सी जमुना पाहन, ऑप्शन डी शमशो पाहन। भी आइए दोस्तों, जेएसएससी में आया हुआ प्रश्न है यह। चलिए आंसर बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। जयपाल सिंह का मूल नाम वेनंत पाहन था दोस्तों। ऑप्शन बी है सही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, बेतला वन को किस वर्ष टाइगर प्रोजेक्ट के तहत सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था? ऑप्शन है 1974 ईस्वी, बी 1975 ईस्वी, सी 1976 ईस्वी, ऑप्शन डी 1977 ईस्वी। आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। 1974 ईस्वी में बेतला राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर प्रोजेक्ट के तहत सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। ऑप्शन ए सही है दोस्तों। ये 6 जेपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न, झारखंड राज्य की 14 लोकसभा सीटों में कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? यानी एसटी के लिए कितना सीट रिजर्व रखा गया है वो पूछ रहा है दोस्तों क्वेश्चन। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। झारखंड राज्य में 14 लोकसभा सीट में 5 सीटें एसटी के लिए यानी अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व रखा गया है। तो ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों। और दोस्तों अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं और दोस्तों बिल्कुल मन लगाकर अच्छे से पढ़ें। अपना ध्यान रखें। टेक केयर। गुड बाय दोस्तों।